हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल और सब कैसे हैं? बढ़िया। आज हम आपको लेके आए हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। किसकी? 12th क्लास, 12वीं क्लास, 12th। रट लीजिए, बिल्कुल 4 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। क्या? 4 नंबर आपके पक्के हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसा है टॉपिक? है हमारा बर्नर का सिद्धांत। बर्नर का सिद्धांत। पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है, इंटरमीडिएट 2026 में आने वाला है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रट ले, तैयार कर ले। और तैयार कैसे होगा? ये चैप्टर वास्तव में थोड़ा सा कठिन सा महसूस होगा जिन्होंने 11वीं क्लास में केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है उनके लिए, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इतना कठिन नहीं होगा। उनके लिए ये चैप्टर सरल है, लेकिन आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इसकी चीड़ फाड़ करने वाले हैं। फाड़ के रख देंगे बिल्कुल सरल तरीके से। कैसे? तो हमारे साथ जुड़िए। टॉपिक हम लेके चलेंगे बर्नर का सिद्धांत, और बर्नर के सिद्धांत को पूरा लेके चलेंगे। इससे किस किस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, क्या होता है। और एक चीज मुख्य बता दें, ये पूरा जो सिद्धांत है 2 प्रकार की संयोजकताओं पर आधारित है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता। कौन सी? प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। यानी दोनों प्रकार की संयोजकताओं पर यह आधारित है। द्वितीयक संयोजकता बोर्ड में अक्सर करके पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। केवल आप प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में समझ गए। किसके में? प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक, इन दोनों संयोजकताओं के बारे में आप जान गए तो आपके लिए ये बहुत सरल होने वाला है। कैसा है? सरल होने वाला टॉपिक है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। कौन सा सिद्धांत हमारा? बर्नर का सिद्धांत। बर्नर। अब बर्नर एक वैज्ञानिक का नाम है। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नर। कौन? अल्फ्रेड बर्नर। अल्फ्रेड बर्नर ने एक सिद्धांत दिया। किसके आधार पर? अपने प्रयोगों और उनके निष्कर्षों के आधार पर सहायक संयोजकता की परिकल्पना की। किसकी? सहायक संयोजकता की परिकल्पना की। और इन संयोजकताओं के आधार पर संकुल यौगिकों के अस्तित्व, क्या? संकुल यौगिकों के अस्तित्व एवं उनके आबंधों की प्रकृति को समझाने के लिए, किसकी? आबंधों की प्रकृति को समझाने के लिए बर्नर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक सिद्धांत प्रतिपादित किया या बनाया। अब यह सिद्धांत है क्या? सिद्धांत की ओर चलते। बर्नर के अनुसार संकुल यौगिकों में, किसमें? संकुल यौगिक या जटिल यौगिक भी कह सकते हैं, जिनकी संरचनाएं कठिन होती है। संकुल यौगिक, जटिल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक। कौन से? उप सहसंयोजन यौगिक। तो संकुल यौगिक में उपस्थित धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं, धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, जो क्रमशः, अब देखो क्या होती हैं, प्रारंभिक या आयनिक संयोजकता कहते हैं, और दूसरी को द्वितीयक या अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। यानी प्राथमिक, पहली वाली को प्राथमिक या आयनिक, और द्वितीयक को क्या कहते हैं? अनायनिक या नॉन आयनिक भी हम बोल सकते हैं। तो संयोजकता कितने प्रकार की बताई है? केवल 2 प्रकार की। और जो बर्नर का सिद्धांत है वो 2 प्रकार की संयोजकताओं पर ही आधारित है। ये अपने
दिमाग में भर। कितने? 2 प्रकार की संयोजकताओं पर आधारित है। अब कैसे? संकुल यौगिक में प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करती है। किसमें? संकुल यौगिक में कोई भी धातु हो, क्या करेगी? प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करेगी। अब प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायनों के द्वारा, किसके द्वारा? ऋणायनों के द्वारा, और द्वितीयक संयोजकताएं ऋणायनों या उदासीन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है।